हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एग्ज़ाम मास्टर चैनल की शिक्षा जगत समाचार 11 सितंबर की प्रमुख खबरों के बारे में आज ना थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या शिक्षा जगत से खबरें आपके जीवन के लिए उपयोगी निकल के आ रही हम यहाँ पर आपको रोज़ सुबह 10 बजे के वीडियो में बताते हैं। तो यहाँ पर जो पहली खबर है 69,000 में कैसे बदलेगी चयनित सूची, है ना। ये जो सिलेक्शन लिस्ट है इसके बदलाव का आधार क्या होगा और क्या क्या हो सकता है। अधीनस्थ चयन आयोग में नई भर्ती आई हुई है। 69,000 EWS आरक्षण की अपडेट मैं आपको दूंगा और साथ ही साथ अगर शिक्षक भर्ती जल्द नहीं आई तो ये मामला जो है वो कोर्ट में जा सकता है। इसके साथ ही और भी शिक्षा जगत की प्रमुख खबरें हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली खबर के साथ। तो दोस्तों, पहली खबर निकल के ये आ रही कि सहायक के कई पद रिक्त हैं, इसमें जल्दी से आवेदन करें। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून ने पद निकाले हैं 158 और ये आशुलिपिक वैक्तिक सहायक आयु सीमा 18 से 42 है। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद से इंटरमीडिएट अथवा निर्धारित समकक्ष योग्यता 80 शब्द प्रति मिनट के साथ हिंदी आशुलेखन व टंकण में 4000 की डिप्रेशन की गति और अन्य पात्रताएं। 300 रुपये का जो है फॉर्म है और 150 रुपये जो है कैटेगरी वालों के लिए है। तो फिलहाल ये छोटी खबर थी। चलिए अब बड़ी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बड़ी खबरों में अगर आप देखेंगे तो ये EWS की जो है अपडेट निकल के आ रही है ना। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एक्ट 2020। इट शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन फरवरी 1, 2019। अब ये जो EWS वाला मामला है 69,000 में जो लोग चाहते हैं कि 10% हम जो है ले लें इकोनॉमिक और इसके आधार पर चयनित सूची बदल जाए, 10% आरक्षण लागू हो जाए और जनरल के इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों को जो है मौका मिल जाए, तो इस आधार पर चयनित सूची बदल जाए। तो एक तो ये निकल के आ रहा है, लेकिन इससे रिलेटेड मैं आपको बात जो प्रमुख है वो बताना चाहूँगा कि ये 1 फरवरी 2019 को लागू हुआ है, जबकि आपकी 69,000 भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो पहले ही हो गया था। देखिए 31 अगस्त 2020 को यूपी एक्ट 10/2020 के द्वारा गजट पे EWS आरक्षण अधिनियम पारित हुआ 31 अगस्त 2020 को। ठीक, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस रिजर्वेशन फॉर EWS एक्ट 2020 के सेक्शन 1(2) के अनुसार ये 1 फरवरी 2019 से मान्य होगा। इस 2020 एक्ट के सेक्शन 3(a) के अनुसार आर्थिक पिछड़ों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि इस एक्ट में एज रिलैक्सेशन और रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड को लेकर के कोई धारा फिलहाल नहीं बनी है और साथ साथ यूपी के निवासियों को ही ये आरक्षण दिया जाएगा, बाहर के राज्य को नहीं। सेक्शन 3(5) के अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी के पास EWS सर्टिफिकेट है पर वो अपनी मेरिट से अनारक्षित 40% पदों पर चयन पा जाता है तो उसे अनारक्षित 40% पदों पर ही लिया जाएगा, ना कि उसे 10% EWS पदों पर कंसिडर किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात होगी 69,000 में EWS की स्थिति की। तो इसके लिए 3 बिंदु निम्नलिखित है। 1 फरवरी 2019, 23वां संशोधन 1981 के रूल्स, 16 मई 2019 और 1981 रूल्स 14। अब इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों पॉइंट नंबर 6 की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बिंदु 2 में कहा गया है कि EWS प्रदेश में 1 फरवरी 2019 से लागू होगा। यानी स्थिति के बाद जो भर्ती विज्ञापन निकलेंगे उसमें 10% आरक्षण दिया जाना है। यदि नहीं दिया जाना तो ऐसे विज्ञापन को बिल्कुल इनवैलिड मान दिया जाएगा, है ना। और अपनी 69,000 भर्ती जो है वो इसके पहले की है। एग्जाम भी हो गया था 6 जनवरी को। तो 2 बार विज्ञप्ति जारी हुई है जिनके डाउनलोड लिंक है। 5 दिसंबर 2018 और 16 मई 2019 को विज्ञप्ति आई। यहाँ पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 पर ध्यान देना आवश्यक इसलिए हो जाता है, जिसमें बिंदु 23वां संशोधन द्वारा चेंज हुआ। बिंदु 9 में पूरा नियम 14 एक कॉपी पेस्ट हुआ है, थोड़ा लंबा अवश्य हो जाएगा लेकिन पूरी तरह से प्रामाणिक बात कही जाए, इसलिए यहाँ पर आपको जो है इस टीम की मदद से जो है ये दिखाया जा रहा है। ठीक है,
कि नियम 14 की प्रक्रिया जो है वो है नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात बीएसए पदों का ब्यौरा आरक्षण सहित सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को भेजेंगे। इसके बाद ये ब्यौरा सचिव द्वारा परीक्षा करवाने वाली संस्था को फॉरवर्ड होगा। फिर इसके पश्चात सरकार द्वारा चयनित संस्था परीक्षा ATRE करवाकर उसका परिणाम सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को सौंपेगी। फिर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा भर्ती की विज्ञप्ति निकलेगी। सभी योग्यता रखने वाले टेट पास अभ्यर्थियों में से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और जिले कैडर का विकल्प भरा जाएगा। तो उपरोक्त बिंदु का 10 पैरा अंतिम पैरा EWS की आशा की किरण है। इसी कारण इनका पक्ष बड़ा शक्तिशाली होता है, जिसके अनुसार भर्ती का विज्ञापन सचिव निकालेंगे, जो कि 69,000 के लिए 16 मई 2019 को निकाला गया था, है ना। जबकि आर्थिक आरक्षण 1 फरवरी 2019 से देय है। यानी इनके कहने का मतलब है कि परीक्षा के बाद जो विज्ञापन यहाँ पर निकला था एग्जाम के बाद 16 मई 2019 को, इसमें EWS आरक्षण को जो है, क्योंकि जो काउंसलिंग वाला फॉर्म था उसमें बात की जा रही, ठीक है, पॉइंट नंबर 11 में। आगे अगर देखें तो नियम 14(2) को सचिव ने ATRE पास अभ्यर्थियों की लिस्ट बनाने का प्रावधान भी दे दिया और उस लिस्ट में गुणांक के आधार पर इस लिस्ट को बनाने की जो बात हुई है, इसमें सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को अभ्यर्थियों को कैडरवार जिला आवंटित करके उस लिस्ट को BSA को भेजना होगा। जैसा कि जो लिस्ट आपने चयनित देखी होगी वही लिस्ट की बात हो रही है। अब EWS देना निर्णय पूरी तरह से कोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो 1981 नियमावली के नियम 14(1) को यूपी एक्ट में 10/2020 के सेक्शन 13 के साथ किस प्रकार देखती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। 69,000 की दिशा और दशा ये दोनों बदल देगी। मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये मामला अभी कोर्ट में है, तो पूरा कोर्ट पर ये डिपेंड करता है कि मामला हेड या मामला टेल, ठीक है। तो अब अगर इस सेक्शन में अगर आता है तो भैया यही सब चीज़ें हैं। अगर EWS मिल जाएगा और इम्प्रेस नहीं कर पाते तो नहीं मिलेगा, है ना। जज अगर समझ गए तो चलिए EWS लगा दिए, नहीं समझे तो नहीं लगाए। और इसके बाद EWS का 69,000 का भविष्य सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी, जहां पहले से ही 103वें संविधान संशोधन द्वारा EWS दिया गया था वही। तो टोटल मामला भैया यही था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो खबर निकल के आ रही वो यही कि भैया 69,000 भर्ती में चयनित सूची बदलने का आधार क्या होगा, ये कोर्ट से मामला निकलने के बाद तय हो पाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी जो छूट दी गई है वो फॉर्म के संशोधन में भी छूट दे दी गई है कि भैया जो करेक्शन है ऑनलाइन करेक्शन कर ले, जिन्होंने वैकेंसी के लिए फॉर्म डाला था, है ना, जिनका मान लो डिग्री मार्कशीट का नंबर गलत भर गया था, पूर्णांक प्रप्तांक कुछ ऐसे, उसमें संशोधन की छूट जो मिल रही है, इसकी वजह से हो सकता है कि कुछ छात्र काउंसलिंग में आ जाएं, है ना। तो काउंसलिंग में अगर आ जाएंगे कुछ छात्र तो फिर मेरिट बदल जाएगी, चयनित लिस्ट बदल जाएगी, EWS के आधार पर चयनित लिस्ट बदल जाएगी। तो इस पर बहुत जल्दी मामला कोर्ट से ही निस्तारित होगा, तभी कोई निर्णय आ सकेगा और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी जो है वो दी जाएगी। अब बात करते हैं प्रदेश भर में उच्च स्तर पर डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की 3900, यहाँ पर देखिए गलती से 39,000 लिख गया है, 1 0 काट देते हैं। 3900 पदों पर भर्ती अगर जल्दी से जल्द नहीं आती है तो छात्र इस नए शिक्षक के भर्ती के मामले को जो है कोर्ट में ले जा सकते हैं। आज की प्रमुख खबरों में शिक्षा जगत में जो मसाला चल रहा है, जो चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है वो यही थी, ठीक है। अब इससे इतर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सीटेट एग्ज़ाम डेट के लिए भी आंदोलन चल रहा है। ट्विटर पर हैशटैग चलाए जा रहे हैं। यूपीएससी की CBI जांच में बड़ा तेजी आ गई है। 2015 के SDM से बड़ी लंबी पूछताछ हो गई है। LAT ग्रेड के रिजल्ट को लेकर के अभ्यर्थियों में बड़ा आक्रोश है कि भैया रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी लोक सेवा आयोग LAT ग्रेड का रिजल्ट दे दे, हिंदी का और सोशल साइंस का। इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए स्कूल वगैरह कहीं खोल दिया गया, तो ये खबरें मुझे नहीं लगता कि प्रतियोगी अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी हैं। जो प्रतियोगी अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी थी वो खबरें बस यही थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शिक्षा जगत समाचार के लिए बने रहें हमारे एग्जाम मास्टर चैनल पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।